जय हिंद दोस्तों। ये आपका स्वागत है मेरे लेक्चर 5 के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल में जाके देख लें, और तीन चारों लेक्चर का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से भी आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो आज जो लेक्चर 5 का मेन मोटिव है कि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएट डिस्कस करूँगा अच्छे से, और इसका लैप्लास फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगा कि इसका लैप्लास क्या होगा, और ये चीज़ें हम जनरल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शंस, एंड इसी को बोलते हैं कि हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब लग रहा है ना कि ये यूनिट मतलब 1 की बात हो रही है, मतलब एक स्टेप अहेड की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले डिफाइन करते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सो द यूनिट स्टेप function about the point t equals to a, मीन्स हम किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, और a हमारा कोई आर्बिट्री पॉइंट भी होगा। ठीक है, एट द पॉइंट a is defined as u of t minus a। u of t minus a कैसा होगा? 0 if t is less than a, 1 if t is greater than a। ठीक, एंड अभी u से डिनोट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी का एक अलग नोटेशन है, इट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय h ऑफ t माइनस ए। ठीक, अगर मैं आ जाए कि u ऑफ t माइनस ए एंड h ऑफ t माइनस ए, इट मीन्स एक ही डिफिनेशन है, सिर्फ नोटेशन है अलग अलग। ठीक, तो इससे कंफ्यूजन मत होना कि u ऑफ t माइनस ए का लैप्लास क्या होगा एंड h ऑफ t माइनस ए का क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली क्या होगा, यहाँ पे ये होगा t वर्सेस u ऑफ t माइनस ए। ठीक, क्या बोला है, जब t इज लेस देन ए, मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ए जो है ए टी, इसके लेस देन क्या होगा मेरा, सब क्या होगा, 0 होगा। t लेस देन ए हो गया, तो इट मीन्स t इक्वल्स टू ए लेस देन 0। अब बोला t इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स क्या हो रहा है, जब इस रीजन में आएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा 0 हो रहा है, और अगर मैं इस रीजन में जाएगा तो फिर कितना होगा, 1। ठीक, इस रीजन में जाएगा यहाँ पे तो इट मीन्स क्या होगा, पूरा टर्म 0 होगा। जब इस रीजन में जाएगा तो 1, तो इट मीन्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं स्टेप फंक्शन में एट t इक्वल्स टू ए पे। ठीक, 1 कब होगा, जब t इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, सो u ऑफ t माइनस ए 1 कब होगा, ए तो एज t इक्वल्स टू ए 1। ठीक, बाकी टर्म जो है t इज लेस देन पे, जो ए टर्म आपका t इज लेस देन ए एंड t इज ग्रेटर देन ए। ठीक, t लेस देन ए पे क्या हो रहा है हमारा, यूनिट स्टेप फंक्शन 0, और t ग्रेटर देन ए पे क्या हो रहा है, 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसी का फाइंड आउट करेंगे लैप्लास। ठीक, यूनिट स्टेप फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे लैप्लास, तो उसका लैप्लास क्या होगा, तो आइए बाय डेफिनेशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस ए, इसका लैप्लास क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, ये तो लैप्लास का डेफिनेशन है, हम जैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस u of t माइनस ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक, अभी डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, दिस वन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a and e की पावर ऑफ माइनस एस टी u ऑफ t माइनस a dt प्लस a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी u ऑफ t माइनस a dt। ठीक, ये डिफाइन किया है दो स्टेप में, देखो t इज लेस देन ए एंड t इज ग्रेटर देन ए पे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना 0 to a। ठीक, तो इस रीजन में जो होगा, इस रीजन में क्या होगा, t इज लेस देन ए एंड इस रीजन में आएगा t इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, देख रहा है, ये तो 0 to a तक ही है और ये क्या है, a से ग्रेटर है, तो t से लेस देन वाले ए वाला पार्ट आएगा, t से ग्रेटर देन वाले ए पार्ट। जब t से लेस देन a है तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, 0 हमारा, तो e की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। ठीक, प्लस और a टू इन्फिनिटी में यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, 1 इंटू 1 डी टी। ठीक, बस इसको सिंपली हम इवेल्यूएट कर लेंगे। ए टर्म आपका हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस एस टी क्या होगा, ई की पावर ऑफ माइनस एस टी बाई माइनस एस लिमिट ए टू इन्फिनिटी। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर ऑफ माइनस वेट माइनस 1 अपॉन एस आउटसाइड क्या होगा, ई की पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एस ए, विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो टी को रिप्लेस करेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज माइनस 1 अपॉन एस, दिस वन 0 माइनस ए की पावर ऑफ माइनस एस ए। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ऑफ माइनस एस ए बाई एस। ये किसका लैप्लास है, लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप ऑफ टी माइनस ए। ठीक, इसका लैप्लास ये हो गया। जैसे ए आर्बिट्री पॉइंट है, अगर मैं हम पूछ दे अगर मैं इसी पे से कि व्हाट इज द लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 2, इसका लैप्लास क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इसको लिख लोगे यहाँ पे ए की पावर ऑफ माइनस 2s बाई एस। ठीक, तो यहाँ पे ए कोई आर्बिट्री पॉइंट है, जिस पॉइंट में निकालना उस पॉइंट में निकाल लो। ठीक है, और इनके अगर ने पूछ देगा यूनिट स्टेप फंक्शन में व्हाट इज द लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी, इस वाले केस में तो ए की वैल्यू क्या हो गया 2, इस वाले केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एस, और ये वैल्यू हो जाएगी आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आर्बिट्री पॉइंट के लिए। तो ठीक है, तो इस पर चीज़ कन्फ्यूज मत होना कि वहाँ पे हमने एट पॉइंट ए भी क्यों निकाला। ठीक, तो ए रहा आपका यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, के बारे में डेफिनेशन और उसका लैप्लास। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसको हम जनरलाइज वे में इसको भी लिखेंगे एट पॉइंट, जैसे टी टू ए पे किए हैं, इसको भी हम किसी पॉइंट पे इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं डायरेक्ट डेल्टा
फंक्शन about द पॉइंट, इसको भी लिख लेते हैं t इक्वल्स टू ए पे। ए इज डिफाइंड एज, तो उसको कैसे डिफाइन किया था, u ऑफ t माइनस है, तो इसका नोटेशन है डेल्टा, तो डेल्टा t माइनस ए। ठीक, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच। अब कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, a से लेके a प्लस एच तक, और 0 होगा अदरवाइज। ठीक, 0 होगा अदरवाइज। ये है इसका डायरेक्ट डेल्टा का डेफिनेशन। ठीक, देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो बोला a टू a प्लस एच, इट मीन्स अगर मैं एज्यूम करता हूँ मेरा a यहाँ पे है, तो a प्लस एच यहाँ पे होगा। ठीक, तो हम एक इंटीग्रल लेंगे यहाँ तक 0 से a, देन a टू a प्लस एच। ठीक, एंड a प्लस एच टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 इंटीग्रल हम ये यहाँ से लेंगे, क्योंकि इस वाले में हमें वैल्यू डिफाइन कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। इस वाले में क्या दे दिया, इस वाले में डिफाइन कर दिया लिमिट एच, इस वाले में क्या दे दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाई एच। बट बाकी चीज़ में क्या है, बाकी चीज़ में कुछ नहीं है, अदरवाइज बोला है 0, तो ये टर्म 0, और इस वाले लिमिट में भी 0। ठीक, फंक्शन। तो आइए इसका लैप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो पूछा है लैप्लास ऑफ डेल्टा t माइनस ए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डेल्टा ऑफ t माइनस ए डी टी। ठीक, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a e की पावर माइनस एस टी डेल्टा ऑफ t माइनस ए डी टी, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a टू a प्लस एच e की पावर माइनस एस टी डेल्टा ऑफ t माइनस ए डी टी, प्लस इंटीग्रल a प्लस एच टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डेल्टा ऑफ t माइनस ए डी टी। ठीक, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ए क्या हो जाएगा, टर्म 0 टू ए की पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो जाएगा, 0 डी टी, प्लस ए टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a टू a प्लस एच e की पावर माइनस एस टी, ए क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच डी टी। ओके, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a प्लस एच टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। ठीक, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 0, तो रिमेनिंग टर्म जो बचता है क्या बचा है, a टू a प्लस एच, और इसको हम आउटसाइड लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच e की पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। ठीक, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, e की पावर ऑफ माइनस एस टी बाई माइनस एस विद द लिमिट a टू a प्लस एच। ठीक, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन माइनस एच इंटू एस, इसका लिमिट पुट करेंगे क्या होगा, e की पावर माइनस एस ए प्लस एच माइनस e की पावर ऑफ माइनस एस ए। ठीक, अब देखो e की पावर ऑफ माइनस एस ए, ऐसे तो ठीक है, तो ये तो स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको हम ले लेंगे आउटसाइड। तो क्या बचेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर ऑफ माइनस एस ए इज आउटसाइड बाई माइनस एच एस। अगर माइनस एस ए आउटसाइड बता तो क्या होता है, e की पावर ऑफ माइनस एस एच माइनस 1। ठीक, तो ए इससे कुछ, क्योंकि एस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो सीधे आउटसाइड हो गया, e की पावर ऑफ माइनस एस ए इज आउटसाइड माइनस एस ए बाई
एस इज आउटसाइड, तो क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एस एच बाई एच। ठीक, ठीक, सिर्फ 8 टर्म बच रहा है। ठीक, जैसे हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, जैसे हम एल हॉस्पिटल रूल कर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, सिर्फ इस पे चेक करते हैं, ये लिमिट वाला पार्ट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस एस एच इंटू माइनस एस बाई कितना होगा ये बाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एच है, तो माइनस सॉरी बाई 1, एच का डेरिवेटिव 1। आगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे क्या बच जाएगा यहाँ पे ई की पावर ऑफ माइनस एस एस, तो 1 हो जाएगा, ये माइनस एस, क्या बचेगा यहाँ से माइनस एस। हम्म, 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एस एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यस यस, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैंने भूल गया माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पे प्लस एस। ठीक, तो लिमिट का टर्म क्या बच गया, तो दिस इज सेम एज ई की पावर ऑफ माइनस एस ए बाई एस इंटू एस, एस एस कैंसिल आउट, तो क्या बचा इक्वल्स टू ई की पावर ऑफ माइनस एस ए, जो कि क्या है लैप्लास ऑफ डेल्टा ऑफ टी माइनस ए। ठीक, ठीक, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हमारी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं देखें यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं मिल गया यहाँ पे हमें 0, ठीक, इफ ए इक्वल्स टू 0 देन क्या हो जाएगा, देन लैप्लास ऑफ डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा क्या हो जाएगा 1 अबाउट टी इक्वल्स टू 0 पे। ठीक, तो इस पे एक नोट लिख लेना यहाँ पे, ठीक, कि दी डायरेक्ट डेल्टा ऑफ फंक्शन is the derivative of unit step function, ओके। जो डायरेक्ट डेल्टा है और डेरिवेटिव किसका है, यूनिट स्टेप फंक्शन का, ये है इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा और उसका डेफिनेशन। ठीक, तो इस वीडियो में मैं दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। और यूनिट स्टेप फंक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिट हेविसाइड फंक्शन, एंड इसको क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, तो दोनों वर्ड में कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है और यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।